जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे लेकिन मस्त नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो है कल से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। लेकिन अभी तक सीट कितनी संख्या में आएगी इसको लेकर किसी प्रकार की औपचारिक पुष्टि नहीं हुआ है। कल जो है आपने देखा होगा कि डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी के द्वारा जो है उनके ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से जानकारी दिया गया था कि 30,000 समथिंग जो है वो नए सीट को सृजित किया गया है, यानी नया सीट को उन्होंने स्वीकृति दे दिया है। लेकिन अब सवाल आता है कि 30,000 जो सीट को स्वीकृति मिला है वो सीट क्या टीआरई 3 का है या इसके आगे वाले का है, क्योंकि अभी तक टीआरई 3 का सीट भी डिफाइन नहीं हुआ है और कल का डेट जो है वो समाप्त भी हो गया। मतलब कल एक दिन जो है वो निकल गया। लगभग अगर बात किया जाए तो इसके अंतर्गत लगभग 1500 अभ्यर्थियों ने फॉर्म को फिल कर दिया। ये जानकारी निकल कर सामने आए। हम आपको सारे तथ्य बताने वाले हैं कि आखिर ये 30,000 सीट कौन सी है और किस आधार पर स्वीकृति दिया है और टीआरई 3 में कितने सीट आएंगे ये आप क्लियर कर पाएंगे। देखिए, एक करके हम सभी बिंदु बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए तीसरा चरण पहले दिन 1500 का हुआ है पंजीकरण, यानी 30 अगर बात किया जाए तो 1500 लोगों ने पंजीकरण करवा लिया, अर्थात रजिस्ट्रेशन करवा लिया। टीआरई 3 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात जो कहा गया है कि अभी तक जो है रिक्तियां नहीं पहुंची, वही शनिवार तक, मैं कल की बात कर रविवार है, शनिवार तक आयोग के पास रिक्तियां नहीं पहुंची थी। वही अभ्यर्थी रिक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। जब तक रिक्तियां नहीं आएंगे उनको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी कैटेगरी में कितने सीटें हैं, इसका अंदाजा नहीं लग पाएगा। तो 1500 लोगों ने फिर भी फॉर्म को फिल कर दिया। वही अगर बात करें तो कल जो है मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग ने पदों की स्वीकृति दी है। सूबे में राज्य में 30,547 नए पदों पर बहाली होगी। सम्राट ये अभी डिप्टी सीएम है बिहार के, इनके द्वारा जो है जानकारी दिया गया सोशल साइट पर ट्वीट करके माध्यम से। अब सवाल आता है कि सृजित किया गया पद है यानी ये नया है, तब तो इसे वित्त विभाग से मिला है। तो हम आपको ले चलते हैं थोड़ा सा बैक, और बैक में हम समझाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर 25,390 जो पद है ये वही पद है जिस पर नियोजित शिक्षक जो है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में पास हुए थे और इसमें वो ज्वाइन किए थे। यानी बात समझिएगा, टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने नियोजित शिक्षक ज्वाइन किए थे उनके आधार पर देख सकते हैं कि 25,390 नियोजित शिक्षक बीपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर नई जगह पर योगदान दिए हैं, ये बताया गया था। इसमें अगर बात करें तो 11,039 पीआरटी में था, उसी प्रकार से अन्य। और यही जानकारी जो है कल जो है सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम बिहार के हैं उनके द्वारा दिया गया, यानी वही सीट पर उन्होंने स्वीकृति दिया है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये सीटें जो है वो टीआरई 3 के हैं या आगे वाली सीट है, क्योंकि आपने देखा होगा बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद सर के द्वारा क्या कहा गया था कि ये जो टीआरई 3 जो हो रहा है वो टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में जो सीटें रिक्त है, खाली है, वो सीट पर बहाली लिया जाएगा। फिर से एक बार सुनिएगा, जो सीट रिक्त है, जो खाली है, उन पर लिया जाएगा। अब सवाल आता है कि अगर इसको स्वीकृति मिला है तो ये सीट और जो खाली सीट दोनों को मर्ज किया जाएगा, फिर टीआरई 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर सृजित किया जा रहा है। अब ये सवाल लोगों में बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। कुछ लोगों का कहना है ये दोनों सीटें ऐड होंगे, कुछ लोग कहते हैं ऐड नहीं होंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी पहले इस बात को क्लियर करे कि आखिर वो कितने सीट पर बहाली ले रहे हैं। इससे क्या होगा, लोगों में कह सकते हैं कि मतलब गलत चीज आ रही है कि सरकार जो है फॉर्म भराना चाह रही सिर्फ, और वो अंधकार में रख रही है, सीटें की जनसंख्या नहीं बता रही, आखिर सीट संख्या कितना होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसको लेकर चिंता का विषय। वही हमारे पास कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी का कॉल मैसेज आ रहा है जो डीएलएड के, आपको पता है कि उसके लेकर के जो है मतलब ज्यादा क्रेज बढ़ गया है। और ये क्रेज बढ़ने की वजह है कि एनआईओ से जब से इनवैलिड हुआ है उसके बाद में लोगों का रुझान जो है डिप्लोमा की ओर ज्यादा बढ़ गया है। डिप्लोमा अभ्यर्थी जो 24-26 सेशन की बात करें, उनके अगर फॉर्म भरने की तिथि जो है 15 फरवरी लास्ट है। उसके बाद उनका पेपर होगा, फिर कह सकते हैं उसके बाद मेरिट बनेगा। तो ऐसे में तैयारी करना आपके लिए बेहतर रहेगा। एक बुक हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है आप चक्षु प्रकाशन की बुक को आप ट्राई कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, और आपको ज्यादा हेल्प करना होगा इससे, क्योंकि आपको एग्जाम बहुत नजदीक है और आपको तैयारी भी बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि अब वो पहले जैसा रहा नहीं है।
अब सब चीज कॉम्पिटेटिव हो गया है, क्योंकि अब हर चीज में लोगों की संख्या बढ़ी है, और जब संख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपटीशन भी बढ़ जाता है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे। तो ये कुल मिलाकर के निकल के सामने आखिर बीपीएससी क्या करना चाहती है, ये आने वाला समय बताएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।